Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about measures of dispersion. measures of dispersion क्या हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो measure of dispersion से पहले हम थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड या क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये भी आता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मोर देन 2 डेटा सेट में मीन सेम आ सकता है, मीडियन भी सेम आ सकता है, मोड भी, यानी तमाम के तमाम डेटा में मीन या मीडियन या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी की टूल्स टेक्निक हो वो सेम आंसर आ सकता है। लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्वेशन में डिफरेंस देखना चाहते हैं, डिस्पर्शन देखना चाहते हैं या वेरिएशन देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको फिर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में के टूल्स और टेक्निक वो हम अप्लाई करते हैं। सो quantity that measure this characteristic is called a measure of dispersion. स्केटर भी कहते हैं, डिस्पर्शन भी कहते हैं और या आप वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा सेट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं बट सेम मीन है, एक्स बार सबके इक्वल आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल हैं। यहाँ पे अगर डेटा 1 और 2 अगर आप देखें और कंपैरिजन करें कि कौन सा, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डेटा सेट देखें तो यहाँ पे डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है एज़ कंपेयर टू डेटा 2। डेटा 2 में डिस्पर्शन कम है और डेटा 1 में डिस्पर्शन या वेरिएशन अगर आप कहें, यानी ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरिएशन ज़्यादा आ रही है। डेटा 3 में अगर आप देखें तो तमाम के तमाम वैल्यू सेम हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन ज़ीरो है, यहाँ पे वेरिएशन बिल्कुल है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ज़ीरो वेरिएशन है। तो यानी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्लाई करते हैं। कुछ हमारे पास क्वांटिटी डेटा है और उसको हम देखना चाहते हैं कि कितने हमारे पास डिस्पर्शन कितना है। तो हम मुख्तलिफ़ टूल्स हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो उसको हम यूज़ करके हमारे पास आंसर आता है। तो टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन में फ़र्स्ट है रेंज, सेकेंड क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। यानी ये सिंपलेस्ट मेथड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। जस्ट आप रॉ डेटा में स्कैन करें कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करें और इसको फिर आप माइनस करें। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स हैं। जस्ट आप अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 जो है मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 32 है। जस्ट आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम करें तो ये हमारे पास जो आंसर 16 है, इसको हम रेंज कहते हैं। ये हमारे पास रेंज है इन दिस डेटा सेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब हम थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल की डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। जब इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो उसको हम क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं, या आप सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट है, वही एग्ज़ाम्पल है फाइंड मीडियन एंड क्वार्टाइल डिविएशन। मीडियन फाइंड आउट करना है और क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अरेंज द डेटा में हमने अरेंज किया 32, 36 एंड सो ऑन 48 लास्ट, और एन हमारे पास है 9 है। एन इसका फार्मूला क्या होगा, मीडियन को फाइंड करने के लिए n डिवाइडेड बाय 2 +1 कहाँ से आ गया,
अगर आप देखें तो n हमारे पास 9 है, डिवाइड बाई 2, क्योंकि मीडियन हम उसे कहते हैं डेटा को दो पार्ट में तकसीम करना, डिवाइड करना, तो डिवाइड बाई 2 हम करते हैं। +1 कहाँ से आ गया? अगर आपके पास इंटीजर नंबर आ रहा है तो फिर हम प्लस नहीं लगाते, लेकिन अगर इंटीजर नंबर नहीं है तो हम फिर +1 लगाते हैं। तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर वो होते हैं जो हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो मीडियन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 4.9 डिवाइड बाई 2 से 4.5 आ रहा है, तो ये 4 और पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, +1 करेंगे। 4 + 1 5, यानी 5th पोजीशन पे ऑर्डर डेटा में आप देखें तो ये हमारे पास मीडियन होगा, वो 39 है। 39 मार्क्स हमारे पास मीडियन है। सेकेंड हमारे पास आता है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन है यानी मार्क्स, यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल को हम फाइंड आउट करते हैं n डिवाइडेड बाई 4 + 1, यानी मीडियन के लिए मैंने जिस तरह कहा कि ये इंटीजर नंबर नहीं है, इसी तरह क्वार्टाइल डिविएशन में भी आपने देखना है कि अगर इंटीजर नंबर है तो +1 नहीं लगाना, अगर नहीं है तो फिर आप +1 लगाएंगे। यानी 9 डिवाइड बाई 4 तो 2.5 आ रहा है, तो 0.5 को हम इग्नोर करेंगे। 2 + 1 थर्ड, यानी थर्ड नंबर स्टूडेंट के कितने मार्क्स है? वो 36 हैं। अरेंज डेटा में आप देखेंगे वो 36 है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल है। थर्ड क्वार्टाइल हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि 3 into n डिवाइडेड बाई 4, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइडेड बाई 4 +1 उसी तरह हम नॉट इंटीजर नंबर n डिवाइडेड बाई 4, सो वी कैन ऐड +1। यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है क्यों, यानी थर्ड क्वार्टाइल का 45। जस्ट आप पुटिंग करें क्वार्टाइल डिविएशन में तो 45 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4.5। तो ये 4.5 हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मीन डिविएशन। मीन डिविएशन इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। इसमें एक मीन है और दूसरा मीडियन है, लेकिन इसमें हम मीन डिस्कस करेंगे कि मीन से अगर हम हर वैल्यू को यानी माइनस करें और एब्सोल्यूट ले उसके और फिर हम समेशन करें तो उसको हम मीन डिविएशन कहते हैं। तो यहाँ पे समेशन फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि x बार को फाइंड आउट करें। समेशन x डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू 40, यानी 360 डिवाइड बाई 9, 40 आ रहा है। 40 हमारे पास x बार है। अब हम हर एक वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो x बार हमारे पास 40 है। x माइनस x बार, हर वैल्यू से आपने x बार माइनस करना है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस में आएगी, कुछ वैल्यू आपके पास प्लस में, प्लस साइन में आ जाएगी। अब एब्सोल्यूट का क्या काम है? एब्सोल्यूट का ये काम है कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता है, यानी ये -8 हैं, जब हम एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी माइनस साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो प्लस हैं वो प्लस ही आ जाते हैं। जस्ट आप समेशन करें, और जब हम समेशन करते तो ये हमारे पास 40 डिवाइड बाई 9, 4.4 हमारे पास मीन डिविएशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन की बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, और इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड वेरिएंस। यानी जस्ट हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कन्वर्ट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन में। यानी फर्स्ट अगर आप एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1, ये हमारे पास सैम्पल वेरिएंस हैं,
और इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जस्ट स्क्वायर रूट अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास स्क्वायर कैंसिल एस आ गया और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वही एग्ज़ाम्पल है एक्स की वैल्यू है और एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास 40 है। इसी तरह हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे माइनस साइन और कुछ प्लस साइन के आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लेंगे, यानी -8 स्क्वायर 64 -4 स्क्वायर 16, यानी माइनस साइन अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हम करते हैं तो वो चेंज होता है प्लस में। तो जब हम माइनस की भी यहाँ ये टर्म है -4 का स्क्वायर, तो माइनस भी आ गया, माइनस का स्क्वायर वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस कॉलम को हम प्लस करते हैं तो ये 232, जस्ट आप स्टैंडर्ड डिविएशन में पुट करें 232 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 29। अब 29 ये वेरिएंस हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, तो जस्ट 29 का स्क्वायर रूट लें इज इक्वल टू वो 5.3852, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। Thank you for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about measures of dispersion. Measures of dispersion क्या हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन से पहले हम थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड या क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये भी आता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मोर देन 2 डेटा सेट में मीन सेम आ सकता है, मीडियन भी सेम आ सकता है, मोड भी, यानी तमाम के तमाम डेटा में मीन या मीडियन या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी की टूल्स टेक्निक हो वो सेम आंसर आ सकता है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस देखना चाहते हैं, डिस्पर्शन देखना चाहते हैं या वेरिएशन देखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको फिर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इसके टूल्स और टेक्निक वो हम अप्लाई करते हैं। सो quantity that measure this characteristic is called a measure of dispersion. स्केटर भी कहते हैं, डिस्पर्शन भी कहते हैं और या आप वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा सेट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं बट सेम मीन है, एक्स बार सबके इक्वल आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल हैं। यहाँ पे अगर डेटा 1 और 2 अगर आप देखें और कंपैरिजन करें कि कौन सा, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डेटा सेट देखें तो यहाँ पे डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है एज़ कंपेयर टू डेटा 2। डेटा 2 में डिस्पर्शन कम है और डेटा 1 में डिस्पर्शन या वेरिएशन अगर आप कहें, यानी ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरिएशन ज़्यादा आ रही है। डेटा 3 में अगर आप देखें तो तमाम के तमाम वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे वेरिएशन ज़ीरो है, यहाँ पे वेरिएशन बिल्कुल है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ज़ीरो वेरिएशन है। तो यानी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्लाई करते हैं, कुछ हमारे पास क्वांटिटी डेटा है और उसको हम देखना चाहते हैं कि कितने हमारे पास डिस्पर्शन कितना है। तो हम मुख्तलिफ़ टूल्स हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो उसको हम यूज़ करके हमारे पास आंसर आता है। तो टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन में फर्स्ट है रेंज, सेकेंड क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा।
यानी ये सिंपलेस्ट मेथड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। जस्ट आप रॉ डेटा में स्कैन करें कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करें और इसको फिर आप माइनस करें। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स हैं। जस्ट आप अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 जो है मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 32 है। जस्ट आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम करें तो ये हमारे पास जो आंसर 16 है, इसको हम रेंज कहते हैं। ये हमारे पास रेंज है इन दिस डेटा सेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन, द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब हम थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल की डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। जब इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो उसको हम क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं, या आप सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट है, वही एग्ज़ाम्पल है फाइंड मीडियन एंड क्वार्टाइल डिविएशन। मीडियन फाइंड आउट करना है और क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अरेंज द डेटा। अरेंज द डेटा, हम डेटा को अरेंज करते हैं। देन हमने अरेंज, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम मीडियन और क्वार्टाइल में हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये होता है कि डेटा को हम अरेंज करते हैं। डेटा में हमने अरेंज किया 32, 36 एंड सो ऑन 48 लास्ट, और एन हमारे पास है 9 है। एन इसका फार्मूला क्या होगा मीडियन को फाइंड करने के लिए, एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कहाँ से आ गया। अगर आप देखें तो n हमारे पास 9 है, डिवाइड बाई 2, क्योंकि मीडियन हम उसे कहते हैं डेटा को 2 पार्ट में तकसीम करना, डिवाइड करना, तो डिवाइड बाई 2 हम करते हैं। प्लस 1 कहाँ से आ गया, अगर आपके पास इंटीजर नंबर आ रहा है तो फिर हम प्लस नहीं लगाते, लेकिन अगर इंटीजर नंबर नहीं है तो हम फिर प्लस 1 लगाते हैं। तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर वो होते हैं जो हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो मीडियन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4.9 डिवाइड बाई 2 से 4.5 आ रहा है। तो ये 4 और पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 4 + 1 5, यानी 5th पोजीशन पे ऑर्डर डेटा में आप देखें तो ये हमारे पास मीडियन होगा, वो 39 है। 39 मार्क्स हमारे पास मीडियन है। सेकेंड हमारे पास आता है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन है यानी मार्क्स, यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल को हम फाइंड आउट करते हैं n डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, यानी मीडियन के लिए मैंने जिस तरह कहा कि ये इंटीजर नंबर नहीं है, इसी तरह क्वार्टाइल डिविएशन में भी आपने देखना है कि अगर इंटीजर नंबर है तो प्लस 1 नहीं लगाना, अगर नहीं है तो फिर आप प्लस 1 लगाएंगे। यानी 9 डिवाइड बाई 4 तो 2.5 आ रहे हैं, तो 0.5 को हम इग्नोर करेंगे। 2 + 1 थर्ड, यानी थर्ड नंबर स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, वो 36 हैं। अरेंज डेटा में आप देखेंगे वो 36 है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल है। थर्ड क्वार्टाइल हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि 3 into n डिवाइडेड बाई 4, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 उसी तरह हम नॉट इंटीजर नंबर एंड डिवाइडेड बाई 4, सो वी कैन ऐड प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है क्यों, यानी थर्ड क्वार्टाइल का 45। जस्ट आप पुटिंग करें क्वार्टाइल डिविएशन में तो 45 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4.5। तो ये 4.5 हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मीन डिविएशन। मीन डिविएशन इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। इसमें एक मीन है और दूसरा मीडियन है, लेकिन इसमें हम मीन डिस्कस करेंगे कि मीन से अगर हम हर वैल्यू को
यानी माइनस करें और एब्सोल्यूट ले उसके और फिर हम समीशन कर रहे हैं, तो उसको हम मीन डिविएशन कहते हैं। तो यहाँ पे समीशन फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स बार को फाइंड आउट करें, समीशन एक्स डिवाइड बाई एन विच इज़ इक्वल टू 40, यानी 360 डिवाइड बाई 9, 40 आ रहा है। 40 हमारे पास एक्स बार है। अब हम हर एक वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो एक्स बार हमारे पास 40 है। एक्स माइनस एक्स बार, हर वैल्यू से आपने एक्स बार माइनस करना है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस में आएगी, कुछ वैल्यू आपके पास प्लस में, प्लस साइन में आ जाएगी। अब एब्सोल्यूट का क्या काम है? एब्सोल्यूट का ये काम है कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता है, यानी ये -8 हैं, जब हम एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी माइनस साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो प्लस हैं वो प्लस ही आ जाते हैं। जस्ट आप समीशन करें, और जब हम समीशन करते तो ये हमारे पास 40 डिवाइड बाई 9, 4.4 हमारे पास मीन डिविएशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन की बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, और इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड वेरिएंस। यानी जस्ट हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कन्वर्ट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन में। यानी फर्स्ट अगर आप एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1, ये हमारे पास सैम्पल वेरिएंस हैं, और इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? जस्ट स्क्वायर रूट अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास स्क्वायर कैंसिल एस आ गया और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वही एग्ज़ाम्पल है एक्स की वैल्यू है और एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास 40 है। इसी तरह हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे माइनस साइन और कुछ प्लस साइन के आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लेंगे, यानी -8 स्क्वायर 64, -4 स्क्वायर 16, यानी माइनस साइन अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हम करते हैं तो वो चेंज होता है प्लस में। तो जब हम माइनस की भी यहाँ ये टर्म है -4 का स्क्वायर, तो माइनस भी आ गया, माइनस का स्क्वायर वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस कॉलम को हम प्लस करते हैं तो ये 232, जस्ट आप स्टैंडर्ड डिविएशन में पुट करें 232 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 29। अब 29 ये वेरिएंस हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, तो जस्ट 29 का स्क्वायर रूट लें इज़ इक्वल टू वो 5.3852, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। Thank you for watching.